आज कहानी भोपाल के एक ऐसे फ्लैट की जिसमें जो भी रहा उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस फ्लैट से जुड़े भयानक किस्से आज भी वहां के आसपास के इलाकों में कहे जाते हैं। कहते हैं कि फ्लैट बनने से पहले यहाँ पर एक कॉलोनी हुआ करती थी जिसके मकान नंबर 303 में सालों पहले एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी, जिसके बाद इस जगह को श्राप लग गया। इस घर में 5 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था। सभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन इस परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक रात की बात है जब पूरा परिवार बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। तब कुछ चोर चोरी के इरादे से चुपचाप घर में दाखिल हुए, लेकिन चोरों द्वारा आवाज होने पर घर के सारे लोग जाग गए और चोरों का विरोध करने लगे। लेकिन चोरों ने इन सबको एक एक करके अपने हथियार का निशाना बनाया और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के काफी समय तक ये घर ऐसे सुनसान पड़ा रहा, लेकिन लगभग 30 साल बाद किसी बिल्डर ने इस जगह को खरीद लिया और यहाँ फ्लैट बना दिए। उस बिल्डिंग में भी एक फ्लैट को 303 नंबर दिया गया, जो कि उस घर का नंबर था जिसके सभी लोगों का कत्ल हो चुका था। इस फ्लैट को एक मोहन नाम के आदमी ने खरीद लिया, उसके साथ उसकी वाइफ आशा और एक छोटा सा बेटा राजा था। फ्लैट खरीदने के 3 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक रात ऐसी आई जब पूरा परिवार डर और दहशत से भर गया। रात के 1 बजे का समय था। आशा को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए किचन गई। किचन से पानी पीकर जब वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका बेटा राजा अपने बेड पर नहीं था। उसने नजरें इधर उधर दौड़ाई और फिर उसने जो देखा तो उसकी रूह थर्रा गई। उसने देखा कि उसका बेटा बालकनी की दीवार पर खड़ा था और वो भी बिना किसी सहारे के। आशा खौफ से भरी हुई थी। वो जोर से चीखी, राजा। उसकी चीख से अचानक मोहन की आंख खुल गई तो वो भी भागकर वहां आया और देखा कि उसका बेटा बालकनी की दीवार पर खड़ा और नीचे कूदने को तैयार है। दोनों काफी घबरा गए। वे राजा को आवाज लगा रहे थे, लेकिन राजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब मोहन धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ता है और एक झटके से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। वह अपने बेटे को जोर जोर से डांट रहा था, लेकिन राजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है कि तभी राजा अचानक बेहोश हो गया। जैसे तैसे वो रात कटी। अगली रात फिर वही घटनाक्रम हुआ और एक बार फिर राजा को कूदने से बचा लिया गया। अब मोहन और आशा दोनों डर गए। दोनों को लगा इस घर में कुछ तो अजीब जरूर है, तो उन्होंने अगले ही दिन एक सिद्ध बाबा को अपने घर बुलाया। साधु बाबा ने घर को जांचा और उन्होंने जो बताया उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि यह फ्लैट शापित है और इस पर कई आत्माओं का कब्जा है। जो काम राजा कर रहा है वो खुद नहीं बल्कि उससे आत्माओं द्वारा कराया जा रहा है। ये सुनकर मोहन आशा के होश उड़ गए। वे बाबा से पूछने लगे कि आखिर है कौन जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है और चाहता क्या है। तब बाबा ने उन्हें उसी परिवार की कहानी सुनाई जिसकी इसी जगह पर सालों पहले हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि वो लोग अकाल मृत्यु से मरे थे, इसलिए उनकी आत्मा उसी मकान नंबर 303 में कैद हो गई। जब ये बिल्डिंग यहाँ बनी तो इसके फ्लैट नंबर 303 को ही वे अपना घर समझने लगे। साधु बाबा ने कहा कि अगर वे अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं तो तुरंत ये फ्लैट छोड़ के चले जाए, नहीं तो ये बच्चा नहीं बचेगा और उन्हें बहुत बड़ी हानि हो सकती है। बाबा की बात मानकर अगले ही दिन मोहन और आशा अपने बेटे को लेकर इस फ्लैट को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इसके बाद जो भी इस फ्लैट में रहने आया उसके साथ भी ऐसे ही खौफनाक घटनाएं घटने लगी, जिसके बाद से इसे शापित फ्लैट कहा जाने लगा और अब इसमें कोई नहीं रहता।